तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन ट्रेडिंग पर। तो क्या हाल चाल है आप? तो ये जो भाई लोगों, हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इस चैनल में हम दो वीडियो डाला करेंगे, एक मिड एनालिसिस वीक वीडियो और एक पूरे वीक का एनालिसिस वीडियो। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा वो बहुत ही बढ़िया नॉलेज होगी। क्योंकि मुझे खुद 2 से 3 साल हो गए ट्रेडिंग में, अभी अच्छी खासी नॉलेज जो चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस हफ्ते की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन, गोल्ड एंड निफ्टी 50। तो क्या बेस्ट सेटअप रहेगा वो डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें आप अभी देखो कि पिछले 7-8 हफ्तों से एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल चुकी है हमारे। तो अभी ये शो कर रहा है कि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है यहाँ पे। और इस हफ्ते, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि 83,000 तक इस हफ्ते बिटकॉइन टॉप कर सकता है और वहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो वैसा ही हुआ। 83,000 का टॉप लगाया और वहाँ से रिवर्स करा। आप चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो को देख के कि ये बताया था कि नहीं बताया था। तो जो ये वीक है, अभी मुझे कोई ऐसा क्लियर साइन नहीं मिल रहा कि क्या होगा, बट यही है कि बस स्ट्रेंथ शो हो रही है कि अभी बायस जो है वो कमांडिंग पोजीशन पे है। तो अभी और थोड़ा डिटेल व्यू जानने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे कि हम लाइक क्या कहते हैं, ये इस दिन क्या था, वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे को मार्केट ने टॉप किया और वहां से अच्छी खासी सेलिंग दिखाई मार्केट ने, 3 से 4 हज़ार पॉइंट की। ठीक है, 4 हज़ार, 3.5 से 4 हज़ार पॉइंट की एक सेलिंग दिखाई। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की है यहाँ तक। तो अभी यहाँ पे आके मार्केट रिजिस्ट कर रहा है और ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं लिया, क्योंकि सैटरडे संडे को लो वॉल्यूम होती है, तो इसलिए अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मार्केट में अभी इस रेड कैंडल का 50% के समथिंग रिट्रेसमेंट कर दिया है। सो देर इज टू कंडीशंस दैट आई वांट टू चेक टू प्लेस अ ट्रेड इन दिस वीक। वो क्या है कि लाइक अगर मार्केट 80,000 के बिलो जा रही है, मतलब 3,000, इसके लोगों को काट रही है मार्केट, सैटरडे के लोगों को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, तो मैं कम से कम फिर 78,000 का टारगेट लेके चलूँगा यहाँ से यहाँ तक, अगर मार्केट इस 80,000 के नीचे जाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अपसाइड के लिए मुझे 80, या तो इसका हाई जो अग्रेसिव है लाइक 81,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करे, प्राइस एक्शन शो करे, देन आई एम बुलिश ऑन दिस टिल 83 to 85,000 के बीच में, और वहां से मैं एक शॉर्टिंग या रिवर्सल की ट्रेड लूंगा। ओके, तो लाइक जो भी रिवर्स क्या कहते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो ऊपर की साइड लेवल है वो है 80,000, 81,250। और जो डिफेंसिव है वो क्या ले सकते हैं, 81,715 और 81,800 के ऊपर मैं बिटकॉइन में लॉन्ग हूँ। लॉन्ग ट्रेड बनाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, और वो जा सकता है कम से कम 83 to 85,000 के बीच में। सो ये रहा अप साइड के लेवल, और जो डाउन साइड के लिए है वो 80,000 के नीचे मैं कम से कम 78,000 तक प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो इस वीक में हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। सो ये दो लेवल हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए, इसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद अभी मार्केट ने कोई अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं बनाई, और एंड इसके से 50% से ये रिजेक्शन ले रही है। तो अभी जस्ट कंफर्म करने दो मार्केट को कि अभी वो ऊपर जाने वाली है, हम तभी ऊपर जाएंगे। ओके, सो प्री प्लान मत रहो कि मैंने बाय
बाइंग का ही ट्रेड लेना है या सेलिंग का। ठीक है, ये रहा हमारा प्लान बिटकॉइन के लिए। तो चलो अभी हम चलते हैं गोल्ड पे। तो बस वेट मिनट। यस। तो अभी जो गोल्ड का सीधा सा क्या कह सकते हैं हम, जो प्राइस एक्शन है, इस स्टॉक के बाद जो रिजेक्शन आई, सीधा क्रैश किया। अभी फिर मार्केट ने थोड़ा सा 50% रिट्रेस किया, देन अगेन स्टार्ट टू, जो भी इसका ट्रेंड था उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बारी एकदम से यहाँ पे बायर्स बायर्स आ रहे हैं, देन वो अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे जो भी गोल्ड के बायर्स हैं या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेगी, वो यहाँ से निकल जाएगी और हमें सीधा अराउंड अराउंड 5000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे वीकली एनालिसिस के हिसाब से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, जो भी यहाँ से सेलिंग है बहुत फास्ट थी, यहाँ से सेलिंग आई बहुत ज़्यादा फास्ट थी, और यहाँ से जो सेलिंग आ रही है वो इतनी फास्ट नहीं है, और नीचे से विक बन रहे हैं। मतलब बायर्स अभी इंटरेस्टेड है, और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अभी वो थोड़ा सा बायर्स के हाथ में ही है। तो अभी आप देख लो जो लेवल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। मेरा गोल्ड के लिए ये रहा। तो जो नीचे की साइड जो भी सपोर्ट है, वो पहली सपोर्ट ये है, एक मिनट, जो ये ग्रीन जो मैंने मार्क किया हुआ है ये। ठीक है, और ये कौन कौन से लेवल है, एक मिनट, 8680 से लेके 8650, मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास 30 पॉइंट का बाइंग जोन है 8680 से 8650। ये गोल्ड के लिए बाइंग जोन है, और इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारे पास 4760 से लेके 80, मतलब 4780 तक हमारा पहला टारगेट होगा, अगर क्या कहते हैं गोल्ड ऊपर जाता है। एंड देन अगर गोल्ड ने क्या कहते हैं, एक मिनट, अगर गोल्ड ने 4780 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, तो जो गोल्ड के टारगेट हैं वो बड़े हो जाएंगे, और कम से कम गोल्ड हमें पहला टारगेट 4890, एंड देन हम 5000 को टच करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ से देन अगेन हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी पोजीशन बड़ी बनी थी वो इन दोनों कैंडलों में बनी थी, और उसके बाद एक बड़ा सा डाउन साइड हमें देखने को मिला था। अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो यहाँ पे करना, अगर गोल्ड ने 4780 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया। तो अगर बाइंग करना है किसी को नीचे से, तो क्या कह सकते हैं, उनके लिए 4680 से लेके 4650 तक का लेवल है। अगर नीचे जा रहा है तो आई एम इग्नोरिंग गोल्ड, बिकॉज क्योंकि अगर नीचे जाना होता है तो बहुत तेज जाता है गोल्ड, अभी वैसा नहीं कर रहा है। सो क्या कह सकते हैं, अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्प के रूप में स्कैल्प साइड करना है कि कहाँ से हम कहाँ तक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके लिए आप कर सकते हैं, हाँ उसके लिए आपके लिए लेवल है 4708 के नीचे, या जो ज़्यादा डिफेंसिव है, ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम 4705 से लेके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड कहाँ तक, 4680 और 4660 के बीच में गोल्ड जा सकता है यहाँ पे, एंड देन अगेन यहाँ से वो ऊपर जा सकता है। अगर कोई स्कैल्प करना चाहता है शॉर्ट साइड, तो 4708 लेवल है गोल्ड के लिए। अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है 15 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोज कर रही है, प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा है, तो आप नीचे के लिए 4680 और 4660 तक का लेवल देख सकते हैं। ये है स्कैल्प साइड। तो चलो, ये हो गया गोल्ड का व्यू। अभी हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के लिए। ये यस यस।
तो वही हुआ निफ्टी में भी। हमने पिछले वीक में एनालिसिस किया था कि निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और इसने ब्रेकआउट किया, और ये ब्रेकआउट एक फेलियर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है वो मंडे से ही शुरू कर देगी और बहुत तेज इस लेवल तक कम आ जाएगी। एक दो दिन में एक्सपायरी तक, ट्यूसडे तक मार्केट इस लेवल तक आ सकती है अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो यहीं पे वो टाइम पास करती रहेगी, और इसके बाद जो भी हम लाइक 24,450 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करा यहाँ से, तो मार्केट कम से कम 4,800 और 25,000 तक जा सकती है। एक स्टीप रैली, मतलब एक फास्ट मूवमेंट मिलेगा अगर मार्केट 24,450 के ऊपर सस्टेन। ठीक है, क्योंकि अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखो कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है इसी लेवल से, जो हमने पिछले वीक में भी डिस्कस किया था कि ये जो 450 और 300 का लेवल है, 24,350 और 450 टू 300, ये 150 पॉइंट की जो भी रेंज है, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। सो बी वेरी केयरफुल हेयर। तो अभी लाइक पिछले 3-4 वीक से मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रही है। अगर इस हफ्ते वो निकलती है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी that it can go till 25,000 and 24,800 वेरी इजीली, और बहुत तेज होगा, ये स्लो नहीं होगा। बट जो वरिंग साइन ये है, क्योंकि जो भी अमेरिका की मार्केट है उसने बहुत स्टीप रैली करी हुई है, तो उसके हिसाब से मुझे पहले एक डिप चाहिए। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल है और जो कहते हैं लालची या अर्ली बायर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं, तो कम से कम इस 23,800 तक मार्केट एक बार ये, और यहाँ से फिर जो भागेगी वो आपको सीधा 24,800 टू 25,000 का लेवल दिख सकता है। सो अभी जो भी है यहाँ पे, अभी वो इसी रेंज में मार्केट दोबारा घुस चुकी है। जब तक इस रेंज को मार्केट प्ले आउट नहीं करेगी या इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, तब तक हम कोई अग्रेसिवनेस नहीं शो कर सकते, क्योंकि मार्केट खुद कंफ्यूज है, तो हम क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, बस यही है कि लाइक अगर मार्केट ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करती दिखे, और जो इंट्राडे के लिए मेन लेवल है वो है 24,150। ये इंट्राडे के लिए लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट प्राइस एक्शन शो कर रही है तो तैयार हो जाइए। वो वेरी श्योर, वेरी श्योर मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 23,800 और 700 तक मार्केट खींच सकती है, क्योंकि ये ट्रैप हो गए हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि जो ये 24,150 के नियर, ये पिछले दिन का भी लो बना हुआ है। ये लेवल हमने मिड वीक एनालिसिस की वीडियो में बताया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको बुलिश साइड खेलना है तो कम से कम ये 400 या 450 के ऊपर मार्केट को एक बार ब्रेकआउट करने दीजिए, देन यू कैन डू दैट, एंड अदरवाइज जस्ट वेट, बिकॉज हर बार मार्केट इसी रेंज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। एंड देन yes, Friday's low for market is very important. If it breaks that low, then it will go till 23,800 to 23,700, and then again अगर वहाँ से बाउंस आना स्टार्ट हुआ, अगेन 24,000 की एक डे की क्लोजिंग आई, देन वी कैन सी अ वेरी शार्प मूवमेंट टिल 25,000 to 24,800. In between that, market can go very sharp if it closes 24 above than 24,000। ओके, सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको सच में कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।